हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ऋतुओं में शीत ऋतु का वर्णन मुखमाटी के इस प्रसंग में प्रारंभ हुआ है। शीतकाल का क्या प्रभाव होता है, ये कहो कि शीतकाल में कैसी स्थिति परिस्थितियां देखने को मिलती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया कि जब वह पानी अपनी विकृति का रूप धारण करता है, अर्थात पानी बहाव का रूप छोड़ करके जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है, तो बर्फ का रूप लेते ही जब बरसता है तो बड़े बड़े हरियाली से हरित आभा को लिए हुए पेड़ भी पीले पड़ जाते हैं। सब कुछ जिस पानी से हरापन आया था, यानी उस जीवन में हरापन लाने वाला वही पानी जब प्रकृति का रूप यानी बर्फ बन करके बरसता है तो उसी हरेपन को जला करके नष्ट कर देता है। उसको पीलापन का, उसकी डाल डाल पीली पड़ जाती है, उसके अंदर के कपन का परिचय होता है उसे, और ऐसी सर्दी पड़ती है और सर्दी का प्रभाव प्रकृति पर देखने को मिलता है। आज उसी विषय को और थोड़ा सा मुखबाटी में बढ़ाया जा रहा है। पेज नंबर 91 अपन निकालेंगे और उस पर आगे कहा गया था कि कपन से परिचय आगे के जो करते हैं, अनुकंपा से भरा और किसका, कौन है वह, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर बरी ऐसी अनुकंपा की बरसात है। ऐसा अपन ने पढ़ा था कि जहाँ अनुकंपा की बरसात हमेशा होती रहती है, ऐसा उसके बारे में आज का विषय चालू होता है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, एक और विशेष, ऐसे शीतकाल में, ऐसे ही गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम, फिर भी अभ्यासी सम, नर्तन करते सबके दांत हैं। जब कोई आप गाते हो, गीत काल गायन करते हो, तो वहां दांतों की स्थिति के बारे में चिंतन किया जा रहा है और दांतों के माध्यम से बताया कि गीत काल में कब थे दीक्षित भी। उन्हें दांतों को दीक्षित यानी बताना नहीं पड़ता, उनको शिक्षित नहीं करना पड़ता। शिक्षित कब थे, प्रशिक्षित भी, है ना। शिक्षित और कब थे, वे कभी शिक्षित, उनको कोई न किसी ने शिक्षा नहीं दी, प्रशिक्षण भी नहीं दिया,
फिर भी अभ्यासी सम, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से अच्छे से जानकार हो, अभ्यास करने वाले हो, बहुत अच्छे अभ्यासी हो। ऐसे नर्तन करते सबके दांत हैं, वे ना दांत भी उसके साथ, जैसे गीत काल में नाचते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बाजू कभी आजू। आप लोग देखोगे दांत अपने आप गाते समय अपने आप नाचने लगते हैं। ऐसे ही नर्तन करते सबके दांत हैं, ऐसे ही दिन में सुकड़न हो आई। ये एक दांत ठंडी में भी कपते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई क्यों कपा रहे हो दांतों में? जैसे गीत काल में सहज रूप से नचते हैं, वैसे शीत काल में भी रोकने पर भी वे रुकते नहीं है, अपने आप चलते हैं। ऐसी ठंडी का माहौल चल रहा है अभी। और दिन में सुकड़न हो आई, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है। कैसी लग रही है? जैसे प्रभाकर यानी सूर्य की अपनी प्रखरता, यानी सूर्य की तेज धूप, उस प्रखरता को भी ऐसा लग रहा है जैसे डर लग रहा है। डरती बिखरती डरी डरी सी दिख रही है, कहीं ठंडी ना लग जाए सी लगती है। और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमस्तक है। ऊपर है कौन? प्रभाकर यानी सूर्य है। और नत मस्तक ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर कैसा है? नतमस्तक है, नतमात है। जहां कहीं भी देखो, जहां कहीं भी देखो, महिमा हिम की महकी। किसकी? हिम यानी बर्फ की। बर्फ की महिमा यानी महिमा हिम की महकी। जहां देखो बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, ठंडा ही ठंडा, उसकी महक ही दिखाई दे रही है, उसकी ही गंध दिखाई दे रही है। और आज घनी अली गुण हनी, सनी की खनी सी, भय मदसी अग की जननी, दुर्गुण हो आई रात। अब ऐसी ठंडी पड़ी है ना? अब ऐसी ठंडी में कैसी है देखो, घनी अली गुण सी, अली यानी काली, अमावस्या की रात, घनी बहुत घनी है। अली यानी भौरा। तो भौरे के सन अणि गुण हनी, बिल्कुल उससे उसमय नहीं में। और सनी की खनी सी, सनी का रंग भी कैसा होता है? काला। ये अमावस्या की रात की कल्पना की जा रही है, यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि ऐसी काली रात, जैसे भौरा काला होता है उसके गुण वाली ऐसी काली काली है। गुणहनी सनी की खनी सी, जैसे सनी की खान हो, सनी की खनी सी, भय मद सी, जो हाथ बड़े बड़े लोगों को डरावनी, जिसे कहते हैं डरावनी रात। भय मद, मतवाली, बिल्कुल मतवाली ऐसी है। सी अग की जननी यानी पाप की जननी, दुर्गुण हो आई रात। ऐसे दुर्गुणी हो करके आई है रात। आखिर अखर रहा है
यह शिशिर सबको है, आखिर सबको अखर रहा है। बहुत कितनी ठंडी है भैया, देखो ठंडी है, ऊपर से बारिश किसकी हो गई, बर्फ की हो गई है, तो ठंडी में और महा ठंडी हो गई है। ऐसी शिशिर की रात, शिशिर की आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, पर क्या, अपन कहते हैं ना पर, तो फिर पूछा ये पर क्या, प्रश्न किया, पर क्या। एक विशेष बात है कि, एक विशेष बात है कि शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। इतनी सब लोग कप रहे हैं, ठंडी में हो रहे हैं, इतनी शीत पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, लेकिन फिर भी वह शिल्पी सहज रूप से कटती सी रात, उसकी रात बड़ी सहज रूप से कट रही है। एक पतली सी सूती चादर में, बहुत विशेष बात है यहाँ आचार्य श्री आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए जितनी जितनी आप ठंडी में आप उड़ाते चले जाओगे उतनी उतनी और ठंडी बढ़ती चली जाएगी, और जितने जितने आप ठंड से प्रतिकार करने की कोशिश करोगे उतनी उतनी आपको ठंडी बड़ी दिखाई देने लगती है। और आप अगर उस ठंडी से क्या करो, थोड़ी सी आप उसके मन को डाइवर्ट कर लो, सोच लो कितनी बड़ी ठंडी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। कितनी बड़ी है, बोले कि 2 मुट्ठी के बराबर। अच्छे मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांध करके आगे बढ़ते चलो। सब लोग तो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे भैया ऐसी ठंडी में, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, ऐसा कह रहे हैं। पर वे यहाँ शिल्पी की बात देखना, वो शिल्पी कैसा शिल्पी हुआ है, सहज रूप से कटती सी है रात, एक पतली सी, कैसी, एक पतली सी सूती चादर भर, बस ज्यादा नहीं है। ये तो कम से कम शिल्पी के पास चादर ही है, शिल्पी के पास तो चादर है, क्योंकि काम करने वाला वो शिल्पी है, उसके पास तो एक चादर है। ऐसे समय पर सोचना चाहिए किसके, मुनि महाराजों के। एक प्रसंग आपको सुना, प्रसंग है, ऐसी ही रात है, घनी कोहरे वाली रात है, ठंडी, चारों तरफ से बरसात हो रही है, ठंडी बर्फ बरस रहा है। और ऐसे समय पर रानी चेल्ला अपनी रानीवास में शयन कर रही है, और तभी उसका हाथ बाहर आ जाता है, और बाजू में राजा श्रेणिक वही भी वहीं लेटा हुआ है, और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, हाथ बाहर आते ही सोचती ओहो कितनी ठंडी, उनका क्या होता होगा, किनका, ओ तो राजा श्रेणिक कहते के क्यों रात में किसकी बात कर रही है, किनका क्या होता होगा। बोले कि उन्हें मुनि राजों से पूछो जो खुले आसमान में जंगल में बैठे हैं, ध्यान पर, या हो सकता है किसी पत्थर की गुफा में या कहीं पर ऐसे लेटे हैं, उन मुनिराज को ऐसी रातों में क्या होता होगा जिनके तन पर एक सूती चादर भी नहीं है, एक वस्त्र भी नहीं है, फिर भी वे रात
आराम से निकाल लेते हैं। और यहाँ राजन, आप यहाँ अच्छे अच्छे कंबलों में, रजाइयों में, मखमली अच्छी मुलायम मुलायम इन रजाई में उड़ कर के बैठ रहे हो कि कह रहे हो कि बहुत ठंडी है, थोड़ा सा हाथ बाहर आ गया तो कप गया तुम्हारा हमारा शरीर। और वे महाराज जिनके तन पे तो वस्त्र नाम की कोई चीज भी नहीं है, वे खुले आसमान में बैठे, उनका क्या हो रहा होगा। राजा श्रेणिक भी सोचता है धन्य है कि ऐसे महाराज कि ऐसे शीत काल में जो सहन करते हैं। ऐसे ही अब अपन उनकी बात करें। अब वर्तमान में आज हम तो किन की बात करें? आचार्य श्री की बात करें, है ना, कि इतनी उम्र में भी जब ऐसी शीत पड़ती है, अभी आने वाली है ना, इसके बाद वर्षा ऋतु के बाद, और ऐसी सर्दी काल में भी, इतनी उम्र में भी कितना कुछ भी कर लो, सब कुछ कर लें, पर वे आज भी वही एक लकड़ी के पाटे पर सोते हैं। कभी कभार बिहार में तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। एक आचार्य ने एक बहुत पुराना संस्मरण सुनाया था। आचार्य का नहीं, महाराज जी, क्षमा सागर जी महाराज, उस समय सन 80 में आचार्य का चतुर्मास हुआ। देखिए कहाँ पर हुआ था? मुक्तागिरी में। उस समय ये महाराज लोग, मुनि महाराज थे, योग सागर जी महाराज, यहाँ सागर से दीक्षा होकर के सीधा आचार्य का चतुर्मास मुक्तागिरी हुआ। वाचना के बाद नियम सागर जी, समय सागर जी, 3 मुनि महाराज, बाकी ये लक्षुल्लक क्षमा सागर जी उसी दीपावली को, यानी उनकी क्या हुई, शुल्लक दीक्षा के बाद इलक दीक्षा हुई वहाँ पर। और सदा सागर जी वगैरह और महाराज जी सब लोग, ये सब क्षुल्लक थे, परम सागर वगैरह। अब हुआ है कि मुक्तागिरी के बाद करीब करीब दिसंबर का मध्य का महीना होगा। आचार्य वो बता रहा, तारीख तो याद नहीं है, दिसंबर का मध्य का महीना होगा। और अचानक अब क्षेत्रों पे उस समय तो ऐसे कोई श्रावक को कोई मिलते थोड़ी, वहां पर सामान्य श्रावक कोई थे, कर्मचारी 2-4 थे। और आचार्य ने विहार कर दिया किशोर मुर्सी, ये वहां से एक पास में है, इसी तरफ छिंदवाड़ा रोड जब अपन आते हैं या इस साइड आना हो तो मुर्सी की ओर उन्होंने विहार कर दिया। रास्ता बताने वाले भी कोई थे ही नहीं। 1-2 कर्मचारी थे, उन्होंने रास्ता बताया, रास्ता बता करके अब बीच बीच में कभी कभार चलते चलते भी कोई बीच में सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे सलाहकार। महाराज यहां से अगर अपन सीधे जाएंगे तो ये चक्कर बच जाएगा, और सीधे पहुंच जाएंगे। अब हुआ है कि पता तो दिया पर चलने वाला कौन, रास्ता तो बता दिया। मेन जो थे श्रावक गण, यहाँ से कमेटी वालों ने अब बिहार हुआ। अब उस समय आचार्य चटाई वगैरह लेते थे, एक चटाई लेते थे। सन 85 के बाद आचार्य ने चटाई का त्याग किया है, आहार जी के चतुर्मास के बाद। तो उस समय अब सबका कुछ देखा नहीं, भटक गए। कहीं दूर दराज भी कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर सब महाराज लोग साथ हैं, कोई आसपास नहीं। चलते 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 अब दीपावली के बाद जल्दी सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, दिन छोटे होने लगते हैं, और करीब करीब 20-22 किलोमीटर चल गए उस दिन। हाँ, और थकान भी, थकने के बाद वहां पहुंचते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। देखियो शीतकाल में ऐसे ऐसे विहार हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ आसपास गांव भी समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया।
आचार्य श्री कहते भैया अब तो बस अब चलना संभव नहीं है। तभी क्या हुआ, एक कोई किसी का खेत था और उस खेत में एक चारों तरफ से कहने खुली हुई एक, जैसे अपन कहते ढबुआ, बुंदेलखंड में अपन क्या बोलते, छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, ऊपर घास कि जैसे अपन ढबुआ जैसा बना देते, वो डबल मंजिल का ना, जो सिंगल था, यहाँ से ही बैठ जाता होता, आंगन से पड़ा था। और वहीं पर उस समय ज्वार होती थी, तो ज्वार की कड़वी बड़ी बड़ी वहां पर इकट्ठे ढेर पड़े हुए थे। और साथ में एक वहां पर एक छोटा सा पटिया था लकड़ी का, जो ऐसे वहां बैठ जाते होंगे, वहां पर वो पटिया था। एक ज्यादा से ज्यादा 1 फीट का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, महाराज लोग ने सुनाया। वो भी ज्यादा 4 फीट का था, वो भी पूरा 6 फीट को नहीं था। अब देखिए ठंडी में श्राव भी, अब कहते महाराज कहाँ चले गए, बे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कच्चे में घुस गए। अब रात्रि में उस झोपड़ी में वहां बैठे आचार्य जी कहते अब जो कुछ भी होगा आज यहीं पर अपन को, अब तो आज शीतकाल का अनुभव लेना है। उस घास की झोपड़ी के नीचे बैठ तो गए, और उस समय करीब करीब 8-10 महाराज हैं, सब सभी मिला करके, और आचार्य श्री हैं। तो आचार्य श्री को तो क्या हुआ कि वो पटिया था लकड़ी का, अब वो लकड़ी के पटिये को वहां से उठाया और झोपड़ी के नीचे रख दिया, आचार्य श्री को तो उस पर बिठा दिया। अब आचार्य श्री कहते हैं तुम लोग कहाँ बैठोगे, भाई कम से कम सोना नहीं तो कम से बैठ भी खिलाने भी तो कुछ अच्छा है। तो महाराज लोग कहते हैं कोई व्यवस्था करते हैं, आप तो विकल्प ना करो, हम लोग विकल्प ना। तो उन्होंने क्या किया, उस समय महाराज लोग कहते हैं हम लोगों ने उसी समय महाराज और क्षमा सागर जी महाराज सबसे ज्यादा ठंडी लगने वाले महाराज बोले कि महाराज उस समय कहते हैं जैसे कफन कहा तो मुड़ मुड़ाए और खोले पड़े। अब वही देखो कम से कम पहले दुपट्टे ही रहता था तो वही ओढ़ के बैठ जाते थे। तो महाराज ने चुटकी ली, कौन महाराज ने, परम सागर जी महाराज, सदा सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज कैसा लग रहा है। तो बोले कि ज्यादा मजाक नहीं करो, अरे याद कम से कम हमारा तो दुपट्टा है, हम तो बैठे, तुम्हारे पास क्या है। और महाराज से उस समय सभी लोग दुपट्टा थे। अब भैया जो कुछ है अब देखें सब लोगों ने क्या किया, अब क्या करें। तो वहीं ज्वार की वो कड़वी वगैरह थी तो चारों तरफ से तो खड़ी कर दी, बचने बचने थोड़ी, फिर भी मानसिक रूप से कम थोड़ा तो जितनी है कम हवा तो आएगी। चारों तरफ से खड़ी कर दी और कुछ अच्छे ठोक ठोक करके हम लोगों ने क्या किया कि उन पे ही वो ठोक ठोक करके कहीं उसमें कोई जीव ना हो देख देख करके ऐसी जमीन पे बिछा दी। अब आप देखना जमीन पर बिछा दी, उसी पे हम सब महाराज लोग बैठ गए उस कड़वी पे, यानी वो ज्वार के। अब बैठे बैठे थक गए, सब बहुत कछू हुई तो कहते कुछ समय हम लोग वहीं पे लेट गए। कब तक बैठेंगे, अब जितनी ठंडी लग रही सो लगना दो। वहां तक कि अब क्या करें, तो बीच में एक महाराज के तो बहुत ठंडी लग रही है, अब क्या करें, तो थोड़े से ऊपर से बोई डाल ली। सुबह देखते हैं तो यहां से छिल गया, अब वो उसके दे रहते ना कड़वी के, छिल गए शरीर में, बीच बीच में उसका ऐसे लेटने के कारण से शरीर में ऐसा हुआ। हाँ अब रात्रि में सब ठंडी, आचार्य भी बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, आचार्य सबको देख रहे हैं। नींद किसी को आ रही है ऐसी सर्दी में, नींद किसी को नहीं आ रही है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। कैसा लग रहा है, बोले कि सब मौन है,
अब बोलने वाला कोई काम नहीं है। बस करते करते धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो कुछ होता है उसी में लेट जाते और उसी में बैठ जाते। जब ज्यादा होती तो लेट जाते और तब थोड़ा होता तो बैठ जाते हैं। ऐसा करते करते सुबह हुई, तब जैसे ही स्वयंभू करके आचार्य जी उठे तो एक ही शब्द किया, लगता है चौथे काल में जंगल में रहने वाले मुनि महाराज कैसे रहते होंगे, आज की रात्रि से अनुभव मिला है। कम से कम अपन ने जैसी भी निकाली पर समझ में आई। सुबह सुबह से जब भी श्रावकगण ढूंढते ढूंढते महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, वो सब उस समय गाड़ी आड़ी तो हो नहीं थे, ट्रैक्टर पे थोड़ा सा जो सामान आमान था ट्रैक्टर ले घूम रहे थे, और वहां रास्ता ऐसा था कि ट्रैक्टर आबो वालो था ही नहीं। ये परिस्थितियां कभी कभार ऐसी होती हैं, बिहार आदि होता है। एक दिन ऐसे रामटेक से बिहार हुआ, आपको बताएं, उस समय तो मैं भी संघ में था है? और रामटेक से बिहार किया और अपनी महाराष्ट्र बॉर्डर जो खवासा बॉर्डर है ना, और उससे थोड़े आगे चल के एक गांव था, उसका नाम था मोह गांव। उसका नाम है मोह गांव। तो वहां स्कूल में श्रावकों ने व्यवस्था करी। अब उन्होंने देखा तो है नहीं व्यवस्था, स्कूल है कह दिया। स्कूल था कैसो, पूरा खप्पर वाला, और अच्छी ठंडी, जनवरी का महीना है, अच्छी शीतकाल है। अब क्या करें महाराज, कोई व्यवस्था ही नहीं है, आज तो यहीं रहना है। वहां जब पहुंचे तो ऊपर देखते तो अच्छी चांदनी दिख रही है, काहे की, उनमें से खप्पर में से झांक रही है, चंद्रमा की रोशनी दिखाई दे रही है। भैया श्रावकों से कहा का देखो, बोले कि क्या करें, अब और कुछ व्यवस्था थी नहीं। अब रात में वहां निकालना है। अब क्या करूँ, ये क्या किया जाए। तो कुछ श्रावकों ने लिए, कुछ गाड़ी आड़ी, एक ट्रक निकला, उससे कुछ बरसाती थी, सोचने खप्परों पे वो तो डाल दी, खिड़की दरवाजों में जो कुछ था जितना। फिर भी ठंडी तो अपनी अच्छी चरम पर थी। तभी एक बहुत अच्छा एक भजन चलता था उस समय, आप लोग गाते हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने यहाँ घेरा, है ना, कैसे कटेगे भवसागर से ये तुम बिन कौन है मेरा, ऐसा उसका भजन की ऐसी पंक्ति थी वो। तो आचार्य जी बड़े अच्छे, रात भर वो पंक्ति के तो भी लोग श्रावक, नागपुर के श्रावक अच्छे से भजन वगैरह सुनाते थे। तो रात्रि में आचार्य जी भी मन में चिंतन कर रहे हैं, और सुबह जब रात भर कटने के बाद, ठंडी के बाद, और फिर बाद में तो आचार्य जी से पूछा कैसा रहा, बोले कि आज तो हम एक पंक्ति का चिंतन कर रहे थे। कौन सी पंक्ति थी? तो उन्होंने कहा, मोह गांव में फंसे हुए हैं ठंडी ने आ घेरा। तो मोह जाल में कह रहे थे वो, तो यहाँ गांव कौन सा था वो? मोह गांव। तो बोले कि मोह गांव में फंसे हुए हैं ठंडी ने आ, कैसे कटेगी ये रात मेरी। तुम बिन कौन है मेरा, बस चिंतन। बोले कि यही सोचते, कब आएगी सुबह, कब आएगी सुबह, नींद थोड़ी आएगी। ठंडी में लोग पूछते हैं, महाराज आप लोग कैसे सोते हो? लोग ये कहते हैं कि आप लोग सोते, चटाई भी ओढ़ लेना। आप तो मैं इसके तो आप एक काम करना, लोग तो महाराज तो चटाई लेते, ठीक है, एक दिन 8 दिन का नियम ले लो कि तुम भी लकड़ी की चटाई में ठंडी में सोना। पता चल जाएगा कि चटाई में नींद आती है कि, वो भी ऐसे नहीं, कंबल अच्छे स्वेटर वेटर पहन के नहीं सोना, नहीं तो अच्छे से स्वेटर पहन लो फिर चटाई ओढ़ लो, नहीं महाराज बन के सोना।
पता चल जाएगा कि लकड़ी की चटाई में भी ठंडी बसती है कि। अरे भैया, जब अच्छी ठंडी होती है तो वे लकड़ी की चटाई भी ऐसी ठंडी हो जाती हैं कि उनसे और ठंडी लगने लगती है। शीत परिसर जय। ऐसी ही यहाँ आज उस सर्दी की बात की जा रही है। ऐसी शरद शरद रातों में वे अपने अंदर के परिणामों में सरलता रखते हैं। वे अपने परिणामों में कभी भी क्या नहीं करते हैं। पर वो शिल्पी, यहाँ आज शिल्पी की बात की जा रही है बंधुओं, वो साधक है। श्रावक होकर के भी साधना अपने परिसरों को सहन करने वाला है। और वह शिल्पी सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर में, और उसके अंग पर, और वह पर्याप्त है उसे। वो सोचता है उसके अंग पर है और वह पर्याप्त है उसे, शीत का विकल्प समाप्त। जब ये पूछा, महाराज ऐसा तो उनको ठंडी तो लगती होगी। नहीं भैया, एक काम करो, अच्छी दिन में अच्छी मेहनत करो, उस शिल्पी की तरह माटी को उठाओ, माटी को खोदो, माटी को लाओ, माटी को पटको और माटी को अच्छे से फुलाओ, मसलन करो, काम करो। और जब अच्छी मेहनत करते हैं, है ना, और मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब बिस्तर पर सोते हैं तो उस समय जब आंख लगती है तो कितनी ठंडी है, हैं? पता नहीं चलता। ऐसे ही जब अच्छा लंबा विहार करके जाओ और विहार करके सामयिक करके तो अपन विश्राम करते हैं तो 2-3 घंटा तो आराम से सो जाते हैं, उसके बाद तो ठंडी नहीं लगती है। और जैसे ही 12 बजते हैं तनक नींद हो जाए शरीर, और फिर उधर चरम पर ठंडी होती है और इधर थोड़ी सी नींद हो जाने के बाद फिर कच्ची, तो क्या होता है, आराम से बैठो, समता, सोचो मत कि ठंडी लग रही है, धीरज रखो, कोई बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ शीतकाल का उसे कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करके आया है, और अच्छी मेहनत करके आप सो, और जो मेहनत नहीं करते उनसे पूछो कि कितने, अरे भैया बहुत ठंडी, काहे में है, अच्छी रजाई में बैठा हो, अच्छे से रजाई ओढ़ के सो रहा हो, उससे पूछते कितनी, बहुत ठंडी है। और आज तो नींद नहीं आई, बल्कि क्यों नहीं आई, क्योंकि ठंडी बहुत थी। क्योंकि मेहनत करो तो ठंडी को पता नहीं चलता, और मेहनत नहीं करते हैं और फिर बाद में सोते हैं तो थोड़ी सी भी लगती है, थोड़ी सी में ही नींद खुल जाती है। वह पर्याप्त थी उसके लिए चादर। और कहते फिर भी लोकोपचार बस, कुछ कहती माटी शिल्पी से। अब यहाँ माटी क्या कह रही है, किससे, शिल्पी। फिर भी लोकोपचार बस, लोक व्यवहार की दृष्टि से बस होकर के कुछ कहती है माटी शिल्पी से, बाहर के प्रांगण से ही बाहर रखी है, तब वो जहां सूरा होता है थोड़ी है, बाहर के प्रांगण से ही माटी शिल्पी से कहती है, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगता है जायासी, लगती है जाया, लगती है जाया सी, जन्म देने वाली, अर्थात ऐसी। सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, क्या ले लो, क्योंकि आप यहां मानते हैं ये काया तो काया, शरीर तो शरीर है, जड़ की छाया माया है, ये भी सत्य नित्य सत्य है। ये सारा का सारा जड़ है, ये जड़ की माया है, उसकी ही यह छाया है, लगती है जाया सी, जन्म देने में जन्मदात्रा ऐसा। सो
कम से कम क्या करो, कम से कम एक इस शरीर पर एक कंबल तो काय पर ले लो ना, ताकि और चुप ले लो ना ऐसा, ताकि और मतलब ये प्रश्नवाचक बहुत सारी डेट डैश ऐसे जाकी और विकल्प ना हो, ठंडी ना हो। अब जितना तुम कुछ कह सकते हो सब कुछ हो सकता है, और में कोई और का और छोर नहीं होता। तो और ऐसी ही कहती है और क्या हो जाती है, चुप हो जाती है माटी। तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह, तुरंत ही शिल्पी से सुनती है वह। बहुत अच्छा बात आ रही है अब, है ना। कंबल वाले ही, बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। एक यहां देखो इसलिए से पहले को कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं, और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम क्या वाले हैं, बल वाले हैं, हम बल वाले हैं। राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, हमें अब कंबल के सहारे की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं हमें। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। दूसरी बात यह है कि और आगे आप ये बात है कि कंबल वाले ही कंबल की चाय करते हैं। जिनका बल कमजोर हो उनके लिए ही कंबल की जरूरत होती है, और जिनके लिए बल कमजोर है वे कितने भी कंबल उड़ा लो और बहुत ठंडी है। आपको एक बात बताएं, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। तो आज के समय में ऐसा है, जब आचार्य सिंह पहली बार 94 में अमरकंटक पहुंचे, तारीख थी 15 जनवरी, मकर संक्रांति के दूसरे दिन, और सन 1994, और ऐसी ठंडी अमरकंटक में, आप जाकर के देखना। जब यहाँ शाम को आचार्य सिंह का प्रवेश हुआ 15 तारीख को, और वहाँ पर प्रवेश के बाद सुबह देखते हैं तो गाड़ियों पर क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। वहाँ सब संग जब पहुँचते हैं वहाँ, और रात भर उस दिन कोई अच्छे से, क्योंकि कमरा पहले सब सिंगल एक ही स्टोरी थी उस समय, कोई उस समय डबल स्टोरी, जहाँ चित्यालय था ना, बस वहाँ पर 10, 12, 15 कमरे करीब आजू बाजू। तो उतने में एक पोर्शन में हम पूरे महाराज और आधे पोर्शन में लोगों ने चौकी वगैरह साफ करने वहाँ चौकी वगैरह लगाया, और कुछ सामने कुछ टीन सेट वगैरह भी उन्होंने तत्काल बना लिए। इतना था पहले समय 94 में। अब रात्रि में ठंडी बहुत, इतनी बहुत ठंडी, और हुआ ये कि वहाँ के आश्रम के कल्याण आश्रम के बाबा जो थे वो आए शाम को। जब आचार्य जी का प्रवेश हुआ तो शाम को वो भी आए। तो आकर के कहते हैं, बाबा जी आप लोग रात्रि में यहीं रहेंगे? बोले कि हाँ यहीं रहेंगे।
तो आप लोगों की कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सोने होने के कंबल अम्बल हैं आप लोगों के पास की नहीं है? तो बोले कि हम लोग कंबल वगैरह नहीं लेते, हम लोग तो ऐसे ही सोते हैं। आचार्य श्री, अच्छा पाटे पे सोते हैं, ऐसे सोएंगे इतनी ठंडी में? बोले कि हाँ यहीं सोते हैं, ऐसे ही सोएंगे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ, हमें तो नहीं है भरोसा, कुछ गड़बड़ है, आप बता नहीं रहे हो। शाम को आप मिलकर के गए, देखिए आप, है ना, और रात में 9 साढ़े 9 बजे पुनः आ गए। बोले कि मुझे तो गुरु जी के दर्शन करना है। हमने कहा आज बिहार करके आए, उस समय हम ब्रह्मचारी थे और हम लोग सब लोग थे। अब तो आचार्य जी लेट गए, अभी हम भैयावती वहां से करके आए। नहीं नहीं, मुझे तो अभी क्या करना है, दर्शन करना है। बोले कि अब क्या करें? धीरे से हम अंदर गए, आचार्य जी से कहा कि वो कल्याण बाबा फिर से आए वो, कि हमें तो गुरु जी के अभी क्या करना है, दर्शन नहीं, उनको देखना था कि गुरु जी सोते कैसे हैं। तो अब वो गए, अब वो आए तो आचार्य जी बैठ गए पार्टी पर। अब उनके सामने थोड़ी बैठेंगे, अच्छा। वो वहां गए, आचार्य जी को बैठे, वहां लाइट थे, उन्होंने लाइट जला दी। भाई लाइट आचार्य जी नहीं नहीं मुझे देख, और जा करके तखत के नीचे देखा कहीं कंबल तो नहीं रखा, है ना। पूरी आजू बाजू पूरे कमरा, अब एक ही सिंगल कमरा था, कोई दूसरा था ही नहीं। पूरे कमरे को देख रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे सोते होंगे। अब देखिए, अब वो आए, रात्रि में आए, देख करके गए, और वास्तविक रूप से स्वयं कंबल ओढ़े हुए हैं, अच्छा बड़ा। वहां से सुबह 6 बजे पुनः आ गए। 6 बजे पुनः आ गए, और पुनः आकर के कहते गुरुजी क्षमा करना, हमने रात में आपको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप अकेले पार्टी पर कैसे, ऐसी ठंडी में। हम तो यहाँ बंद कमरे में 2-2 3-3 कंबल ओढ़ते हैं, तब सो पाते हैं। और जब आपके बारे में सुना और सुनकर के आपसे कहा कि पार्टी पे सोएंगे अकेले, और आप पार्टी पे कैसे सोते हैं, इस लकड़ी के पार्टी पे, इसी पे सोए। रात्रि में आप, मैंने आकर के देखा, मुझे भरोसा नहीं आंखों से देख करके। और तब उन्होंने कहा धन्य है आज ऐसे साधु। वास्तविक रूप से उन्होंने कहा था कि वास्तविक सही साधना यही है, यही सही साधु का साधुत्व है, कि शीतकाल में भी जो जिनके मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा, और आए दिन वो जब भी होते एक ही बात कहते थे, मेरे लाल कोई सेवा बताओ। आप तो क्या सेवा चाहिए, हमारी सब सेवा हो रही है, सेवा बताओ, सेवा बताओ, एक ही बात करते थे, सेवा की, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। और आज वही है कि आचार्य जी ने, और जो वीतराग निर्गंत साधु जहाँ भी जाते हैं, लोग देखते हैं, यही सबसे बड़ी प्रभावना है कि जो किसी प्रकार का कोई आवरण स्वीकार नहीं करते, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। आज लोगों को सबसे बड़ा इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकृति में लोगों को यथार्थता का बोध अगर कहीं होता है तो वीतरागता के साथ ही होता है, और वीतराग माहौल में ही होता है। और वही हुआ कि ऐसे शीतकाल आदि में भी कंबल वाले भी, वहाँ एक दिन ऐसी चर्चा हुई थी जब यशपाल जैन आए, और उस समय ऐसे कहा कि महाराज ऐसे शीतकाल में आप लोग कैसे, तो वहाँ ये पंक्तियाँ उनको भी सुनाई थी मूक माटी की, आचार्य जी ने। कौन?
कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं, है ना। हम तो और कैसे होते हैं वे, काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं, राम के पास होते हैं। कौन से राम, अपने आत्म राम। बस अपने साथ वही है और कोई साथ नहीं है। राम के पास होते हैं, कंबल का संबल अवश्य आवश्यक नहीं। हमारे लिए जो राम के दास बने हैं उनके कंबल का संबल सहारा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। हमें बस ऐसी सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। दूसरी बात यह है, कौन सी है, देखिए, गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भीत होते हैं। कौन से, गरम चरम वाले, ये चमड़ी वाले हो जो जल्दी 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 है ना गर्मी, उसको ठंडी में बहुत गर्म वातावरण चाहिए, तो गरम चरम वाले ही शीत धर्म से। क्यों, एक बात प्रकृति की बात सत्य है कि आप जितना शरीर पर कपड़ा ढकोगे उतनी उतनी शरीर में ठंडी और लगेगी, और आप कुछ नहीं ढको शरीर अपने आप मेंटेनेंस हो जाता है। एक और वैज्ञानिक सत्य बताया, ये बताओ, जब आपको ठंडी लगती है आपके शरीर पर कांटे खड़े हो जाते हैं, और जब ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो आपकी शरीर, कहते हैं ना, कपकपी होने लगी, है ना, आपकी चमड़ी कप रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, और शरीर बिल्कुल ऐसा ऐसा अपने आप नहीं भी है तो वो हिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने उसका लिखा है कि शरीर अपने टेम्परेचर को स्वयं मेंटेनेंस करता है, यानी अपने खून में जो गर्मी होती है उस खून की गर्मी को बनाए रखने, जैसे कांटे खड़े होना, चमड़ी का कपकपाना, ये अर्थात वह खून अपना स्वयं टेम्परेचर बना रहा है विपरीत वातावरण में। इसलिए डरना नहीं चाहिए, अरे बहुत ठंडी ऐसे कांटे खड़े हो रहे हैं जल्दी से उड़ाओ, नहीं, वो ही है। अब गर्मी में ये बताओ पसीना क्यों आता है, क्यों आता है पसीना, देखिए, बाहर का टेम्परेचर जब आपके शरीर के टेम्परेचर में बढ़ जाता है तो वह शरीर में जो पसीना है वो पसीना बाहर आता है, और वो पसीना जब शरीर पर आता तो बाहर की हवा लगती है। बाहर की क्या लगती है, हवा, और हवा लगने से उसका जो शरीर का वातावरण जो ठंडा बनाने के लिए, इसलिए पसीना आता है। इसलिए पसीना आने पे हमें डरना नहीं चाहिए, जल्दी से जाते साथ पसीना आया और एसी पे बैठ गए, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। पंखे में जाकर के बैठ गए, नहीं, पहले सबसे पहले पसीने को शांत होने दो। कई बार देखने को आया कि जो ऐसा करते हैं उन्हें कई बार कोई लकवा लग गया, बीमार हो गए, ये बीमारी है। इसलिए पहले के लोग कहते थे कहीं बाहर आओ एकदम पानी मत पियो, थोड़ा सा बैठो, नहीं तो लू लग जाती है। आते ही एकदम पानी पर टूटना नहीं चाहिए, थोड़ी से बैठो, आराम करो, साता रखो, मालूम है कि तुम्हें प्यास लगी है, तो प्यास लगने पर थोड़ा सा समता। वही है, गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। हम तो नीत कर्मा से विपरीत होते हैं। जो नीतियां हैं, जो आचरण है, उससे विपरीत और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है, ठंडया शांत। मेरी प्रकृति कैसी है,
शीतशीला है, और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है, दोनों में साम्य है। वो भी समता परिणति वाला है और ठंडी भी कैसी है, शीत है, दोनों साम्य है, तभी तो आबादित यह चल रही है अपनी मीत लीला, एक दूसरे के ठंडी ठंडी को मिल रही है। प्रायकर आचार्य श्री जब हम लोग संग में रहते हैं, उनके सामने कोई सुकड़ करके नहीं बैठ सकता। जैसे अपन ठंडी लगे तो कोई ऐसे करने या इधर ऐसा करने, बिल्कुल नहीं है। क्लास भी लगे कि अपन ठंडी लग रही है, कुछ ऐसे बैठेंगे, सीधे बैठो, सीना तान करके बैठो, है सैनिक जैसे बैठे हो, बिल्कुल तैयार। आप कभी भी इसमें क्या हो रहा है, अगर क्लास के समय तुमने बार बार हाथ फेरते दिख गए ऐसे, क्या है ये? प्रतिक्रमण में कहते हैं आमा से परमा से, ये बार बार शरीर पर हाथ फेरना ये भी ठीक नहीं है, सहन करो। इधर उधर करना ये नहीं है। शीत धर्मा साम, सोचो मत ज्यादा ठंडी लग रही है, नहीं सोचो, समता रखो, शीत प्रकृति ही। अब दोनों मिल गई तो कैसे हो गई, मीत लीला। इधर वो भी सौम्य प्रकृति वाला है, इधर भी ठीक शीतल है, दोनों एक से मिल गए हैं और दोनों की प्रकृति सौम्य लीला, दोनों समता भाव है। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा, किससे, एक सौम्य समता मूर्ति, उससे ठंडी से, और हमारा स्वभाव से क्या है, प्रेम है हमारा, और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा, कुशलता। क्षेम का अर्थ कुशलता, क्षेम शांति है। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा तो निश्चित ही वह प्रकृति का पूर होगा। अगर हम ठंडी से भागने की कोशिश करेंगे, प्रकृति से विपरीत जाने की होंगे, तो निश्चित ही विकृति का पूर होगा, यानी भरपूर होगा, विकृति उसके पास आएगी। और पुरुष का प्रकृति में रमन ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमण ही भ्रमणा है, मोह है और संसार है। आप क्या करना चाहते हो, प्रकृति के अनुरूप चलना है कि विपरीत चलना है? प्रकृति में रहो, सोचो आज आपकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले आदमी को अपनी प्रकृति समझना चाहिए, हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है। अब होता ये कि शरीर की प्रकृति, आपकी प्रकृति कुछ और है और हम करते कुछ और है। सबसे ज़्यादा आज प्रकृति में प्रदूषण अगर हो रहा है तो उन्होंने लिखा है कि ओजोन परत का छेद होना, ओजोन का पतला होना, उसका कारण बताया ये सबसे ज़्यादा एसियों का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है इसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होना। आपको एसी में कौन सी वायु होती है ठंडी करने वाली, जो आप छोड़ते हो वही वायु आप ग्रहण करते हो। इसलिए एक प्रैक्टिकल करके देना, एक रात तुम एसी में गुजार के दो, और एक रात अच्छे से पहले जो तुम्हारे बड़े अच्छे होते थे ना, बड़े बुजुर्ग जो अच्छे गर्मी के समय में जो आप एसी में सोते हो, है ना, और एक व्यक्ति अच्छे छत पे जाकर के मच्छरदानी लगा के और बिछा के सोता है, उससे पूछा किसको प्रशंसा का अनुभव होता है, एसी वाले को होता है कि छत पे सोने वाले को होता है? काय में छत पे सोए में, लेकिन हम तो अब एसी में सोने लगे भैया। पक्का, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी आज हमारे परिवारों में और जितने जितने हम
बड़े बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, उतने उतने बीमारी। यही सबसे लोग कहते हैं महाराज मैंने जीवन काल में तम्बाकू नहीं खाई, बीड़ी नहीं पी, मैंने कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यसन नहीं किया, छुआ नहीं, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया? ये सबसे बड़ी। उस समय इस प्रकार की गैस, इस प्रकार की श्वास, कृत्रिम श्वास में जीवन जी रहे हो, ऑक्सीजन में जी रहे हो। आप एक बार प्रकृति में रहना तो सीखो। और प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की बीमारियों का सामना कर ही नहीं सकता। यानी बीमारियों का आमंत्रण हम करते हैं। जितनी जितनी हमने सुविधाओं को अपने घर पे बढ़ाया है, आज देख रहे हैं, आज हमारी महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उसका कारण बताया गया है बहुत सारे ऐसे कि सबसे पहले तो घर के काम करना हमने बंद कर दिए। दूसरा, जो काम हमारे हाथ से होने चाहिए थे वो हमने मशीनों से करना चालू कर दिए। पहले आपको नमक पीसना है तो आप क्या उठाते थे? खलबत्ता। आप देखिए, आप प्रकृति की हैं, एक बार अगर व्यक्ति 10 बार खलबत्ता का जे क्या करे, एक लो। अब यहां हम योगा कराते हैं जाकर के, भी कहते हैं हाथ उठाओ, ऊपर करो, नीचे करो, और पैसा अलग अलग था साथ में। अगर आपको आटा पीसना होता था तो पहले क्या करते थे? हो जाए तुम्हारी सासू वगैरह जो पुरानी हुई है, कौन कौन ने या तो चलाओ, कोई ने चलाया? देखो इतनी होंगी अभी है जिनने हाथ से पीसा होगा। अब आज की नई बहुओं को तुम कह दो कि तुम पीस के बताओ, आज कौन चला रहा है? आज कोई नहीं चला रहा। अब घर में जाते कौन कौन के हैं? ये क्या के है कोई के घर में? एक तो कह रही है हमारे घर पे लगो, अभी भी लगा है, कभी चला के देखना। देखिए, प्रकृति कहती है अगर तुम्हें सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर, पेट, सारी एक्सरसाइज होती चक्की चलाने से। जो आज एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, वो आपको हाथ घुमाने का। और एक बार अगर तुम कुछ नहीं कहो, ये नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी के अपने हाथ की चक्की को आटो खाएंगे। और नहीं है तो आप एक्सरसाइज के निमित्त ही कर लोगे, चलो आज हम अपने क्या करेंगे। ओहो, अरे यहाँ सो नहीं यार, खाली चक्की चलावे में से कुछ होने वाला नहीं। पहले मना करते थे अपन, जैसे कभी खेल कूद में ऐसे चलाओ ऐसा ऐसा कहेंगे लोग, कहेंगे कि महाराज ऐसे अच्छा तो हम जलई उपास कर लें, आट के हाथ की चक्की को आटो कभी को घुमाओ। क्या कुछ देखिए, स्वस्थ रहने के तरीके हमारे घर में थे। अगर मैंने एक दिन और आपसे कहा था, प्रतिदिन महिलाएं, कुछ नहीं हो आपके घर पर कुआं नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, एक काम करो, एक रस्सी बांधो, कम से कम 3 बाल्टी रोज खींचो, पत्थर रख के 10-12 किलो को पत्थर रख लो और खींचो। देखो आपकी दोनों ये हाथ मजबूत हो जाएंगे। आपको कभी हाथों, और दूसरी एक और है, कभी भी ये घुटने मजबूत होते हैं आपके। पैर पानी खींचने से मात्र हाथ नहीं होते, पैरों पे भी बहुत वजन जाता है। एक दूसरा, आपने कभी कई महिलाओं को सिर पे कभी 15-10 किलो बाटल वो रख, गगरिया रख के देखो आप, अब तो वही भी नहीं बचा। ये चीजें हैं, बीमारी के कारण हमने प्रकृति में जीना छोड़ दिया। वही बात है कि हम प्रकृति के क्या हैं? ये आचार्य जी ने कहा, पुरुष को प्रकृति में रमना ही मोक्ष का
सार है, मोक्ष है, सार है, अन्यत्र रमना भ्रमणा है, मोह है और संसार है। आप क्या कर रहे हो? संसार में रम रहे हो कि भ्रमणाओं में जी रहे हो? आगे की बात अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। यही है कि कल परसों, आज का दिन है क्या है? आज 21 है, कल 22 है ना? और परसों 23 है। और 23 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है। और निर्वाण महोत्सव पर है निर्माण महोत्सव को सन कितने हो गए? साल कितने साल हो गए? ये पार्श्वनाथ भगवान का अब अभी संख्या देखना पड़ेगी। वो करीब करीब ये मान के चलो महावीर से 25 और उनसे 500 कुछ वर्ष पहले भगवान को मोक्ष हो जाता है ना? नहीं, 125 ऐसा कुछ आता है। पार्श्वनाथ भगवान का और महावीर भगवान के मोक्ष जाने में अंतर है, वो पूरी गणना आपको बता देंगे। लेकिन अब आपको ये कहना चाहूँगा कि 23 तारीख को 23 बहुत अच्छा संयोग है। 23 में तीर्थंकर का 23 तारीख को 2023 में, है ना? हाँ, और 23 तारीख है, 23 में भगवान का और 2023 में, और 2323 में लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य है ना? और कम से कम 23 का, वो तो संख्या नहीं है कितने लाड़ू। यहाँ अभी आज कल देखेंगे, यहाँ एक नई रचना मिलेगी आपको। संवेद शिखर तीर्थराज संवेद शिखर की रचना होने वाली है। और उस दिन तीर्थ वंदना के साथ साथ पूरी शिखर जी की यात्रा यहाँ होगी। सभी लोग लाड़ू चढ़ाने का अभी से बुकिंग चालू कर दो, फिर बाद में कहोगे भैया जैसे जैसा नंबर आएगा सब परिवार वे यहाँ से पूरे आएंगे। एक एक लाड़ू जो बड़ बन के आ रहे हैं, बड़े बड़े लाड़ू आ रहे हैं, है ना? वे ही लाड़ू चढ़ाए जाएंगे, अलग से नहीं। आपके जितने भी लाड़ू आएंगे सब लाड़ू चढ़ाए जाएंगे। कोई भी व्यर्थ में जाने वाला नहीं है। पर कौन चढ़ाएगा? बनाने वाला नहीं चढ़ाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उसको बुकिंग कराओ। 2323 में मात्र 3 लाड़ू की बोली लगेगी उस दिन, और कोई लाड़ू की बोली नहीं होगी। हाँ, वो शांति धारा अभिषेक तो सुबह से ही चालू हो जाएगा। 6 बजे से ही अपना कार्यक्रम, जैसे कल का हुआ था दीक्षा दिवस पर, वैसे ही कार्यक्रम होगा। तो अभी से अपना माहौल मन बनाते हुए, कल 22 तारीख को सारे लाड़ू ही जमा हो जाएंगे। 23 तारीख को मत लाना, क्योंकि 23 तारीख को लाड़ू आएंगे तो फिर यहाँ पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही ये बात आज अपन करें। चलें, जिनवाणी स्तुति और कुछ।